नमस्कार दोस्तों। हजारों वर्षों से मानव मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता रहा है और आगे भी उठता रहेगा कि क्या भगवान कोई व्यक्ति के रूप में है जो इस संसार को बनाते हैं, या फिर उनका कोई रूप या आकार नहीं है। सिर्फ इस प्रश्न के कारण ही हमें आज इतने धर्म दिखाई देते हैं और उनमें मतभेद सिर्फ इस बात को लेकर ही है कि इस सृष्टि को बनाने वाले का कोई आकार या रूप है या नहीं है। जैसे इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियन धर्म में माना जाता है कि उसका कोई रूप नहीं है, वहीं हिंदू धर्म में मानते हैं कि उसका रूप व आकार है। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अधिकांश ऋषि, संतों व उपनिषदों और दर्शनों में भी यह माना जाता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। यहाँ तक कि भारतीय आचार्यों के शास्त्रार्थ का एक लंबे समय तक यह एक प्रचलित विषय रहा है कि ईश्वर या परमात्मा साकार है या निराकार है। शंकराचार्य, अष्टावक्र, कबीर, नानक, गोरख और उपनिषद के ऋषि उस ब्रह्म के निराकार अर्थात उसके किसी आकार या रूप के ना होने के पक्ष में हैं। वहीं माधवाचार्य, मीरा, तुलसी, रहीम व अन्य सभी भक्त उसके साकार होने के पक्ष में खड़े रहते हैं। लेकिन सभी सनातन धर्म के ज्ञानी इस बात पर सहमत रहते हैं कि उसका प्रारंभ में या मूल में कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्तों के उद्धार के लिए, लीला के लिए वो निराकार ब्रह्म साकार व सगुण ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने बोला भी है कि मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, अर्थात यह पूरा जगत मेरे निराकार रूप से ही व्याप्त है। वहीं श्री कृष्ण गीता के अध्याय 4 श्लोक 6 में बोल रहे हैं, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामि ईश्वरोपि सन्, अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और सभी जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं अपनी माया के द्वारा रूप को धारण करके प्रकट होता हूँ। इससे आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि वह परमात्मा ना तो सिर्फ निराकार है और ना सिर्फ आकार है, वह साकार भी है और निराकार भी है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि कोई भी चीज एक साथ साकार और निराकार कैसे हो सकती है। तो इसके लिए आओ हम जानते हैं कि साइंस इस पर क्या बोलती है। 17वीं सदी तक न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। फिर हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हाइगन्स का समर्थन थॉमस यंग ने 1801 में किया और प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाने लगा। फिर मैक्सवेल ने 1864 में बताया कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में है। लेकिन 1905 वह समय था जब पूरी दुनिया का सिर घूम गया, जब आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ना सिर्फ कण और ना सिर्फ तरंग है, बल्कि दोनों रूपों में व्यवहार करता है, अर्थात लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी। ये वो समय था जब वैज्ञानिक भारतीय अध्यात्म के सिद्धांतों का लोहा मानने लग गए थे। और इसी बीच यह भी देखने को मिलता है कि आइंस्टीन ने भारत का दौरा भी किया और रविन्द्रनाथ टैगोर से आध्यात्म पर चर्चा की। फिर 1964 में डी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया कि सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि सभी कण तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। सन 1927 में डेविसन और गेरमर ने डबल स्लिट प्रयोग किया और इस खोज को अंतिम रूप दे दिया कि सभी पदार्थों में पार्टिकल और वेव दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। इस खोज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को वैज्ञानिक समर्थन दिया कि सब कुछ एक ही है, दो नहीं। दो बस हमें अपनी अज्ञानता के कारण दिखाई देता है। विज्ञान के इस सिद्धांत को वेव पार्टिकल डुअलिटी बोला जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि साकार और निराकार एक ही बात है। एक ही ब्रह्म एक समय पर निराकार तो दूसरे समय पर साकार होता है। जैसे पदार्थ में कण और तरंग दोनों के गुण हैं, वैसे ही परमात्मा भी निराकार व साकार दोनों ही है। यह बात तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी सिद्ध हो जाती है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एक छोटे से मास से भी अत्यधिक एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, और उसका उल्टा एनर्जी भी मास में बदली जा सकती है। अब इसे सामान्य भाषा में ऐसे समझ लो कि जो भी कुछ तुम्हें दिखाई देता है वह अदृश्य हो सकता है,
और जो कुछ दिखाई नहीं देता है वह भी रूप धारण कर सकता है। इसी को शंकराचार्य ने बोला है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहाँ जगत मिथ्या का लोगों ने अर्थ निकाला कि संसार है ही नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जो कुछ तुम देख रहे हो वह उसका वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविकता में संसार को देखोगे तो बस वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स नजर आएंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और सामान्य शब्दों में बोलें तो यही माया है कि सामान्य आंखों से देखो तो कुछ और अलग दिखता है और माइक्रोस्कोप से देखो तो कुछ और ही दिखता है। और जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज भारत ने की वह हमारे अंदर ही है, उसको ही आत्मज्ञान बोला गया है, उसको ही साक्षी दृष्टा बोला गया है। जब उसको आप पा लेते हैं तो जो सत्य है, जो वास्तविकता है, वह आपको दिखने लगती है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।